नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि उनका जहां भी मन करता है वहीं पर घड़ी लगा लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि यदि आप सही दिशा में घड़ी लगाते हैं तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और गलत दिशा में घड़ी लगाने से हमारे जीवन पर कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र में घर में रखे जाने वाले सभी सामानों की सही दिशा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उसी तरह से घर में घड़ी लगाने के स्थान के बारे में भी बताया गया है कि घर में घड़ी लगाने की सही दिशा कौन सी होती है। घरों में लगाई जाने वाली घड़ी के बारे में हमारा वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाता है तो घर में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि घर में घड़ी लगाने की सही दिशा कौन सी होती है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि घर में कौन से आकार की और कौन सी रंग की घड़ी लगाना शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीवार घड़ी लगाने की सही दिशा कौन सी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घड़ी को पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार में लगाते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है और साथ ही साथ आपके घर में रहने वाले सदस्यों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। पूर्व या उत्तर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि इस दिशा में आप घड़ी लगाते हैं तो आपके जीवन में शुभ लाभ और समृद्धि मिलेगी। दोस्तों, इस दिशा में घड़ी लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको भूल कर भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस दिशा में घड़ी लगाना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा में घड़ी लगाने से आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये पश्चिम दिशा में आप तभी घड़ी लगाएं जब पूर्व या उत्तर दिशा में जगह ना हो, तब आप पश्चिम दिशा में भी घड़ी लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जहां से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर से बाहर जाते हैं वहां पर भी घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है। एंट्रेंस डोर के ऊपर या फिर घर के किसी भी दरवाजे के ऊपर आपको घड़ी नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में भी आपको घड़ी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। जहां आप सोते हैं, जहां पर आपका पलंग रखा हुआ है, वहां पर भी घड़ी आपको नहीं लगानी चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, घर में बंद पड़ी घड़ी बिल्कुल भी आपको नहीं लगानी चाहिए। निरंतर चलती घड़ी को निरंतर जीवन में आगे बढ़ने से जोड़ कर देखा जाता है। इसी तरह बंद पड़ी घड़ी को जीवन में रुकावट पैदा करने वाला समझा जाता है। वास्तु के अनुसार घर में टूटी फूटी या बंद पड़ी घड़ी कभी भी आपको नहीं रखनी चाहिए। खास करके घर में टूटी हुई कांच की घड़ी भी आपको भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर घड़ी की साफ सफाई आपको ज़रूर करते रहना चाहिए। घर में लगी घड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वास्तु दोष उत्पन्न करती है और आने वाले समय में भी रुकावट पैदा कर सकती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में लगी हुई घड़ी बिल्कुल भी खराब, बंद या फिर गंदी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो आपके घर में घड़ी लगी हुई है उसका समय आपको बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना चाहिए। घड़ी का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। हो सके तो आप 2-4 मिनट आगे कर सकते हैं, लेकिन पीछे इसका समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घड़ी को 2-4 मिनट आगे करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं कि घर में किस रंग और किस आकार की घड़ी आपको लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बाजार से अपने घर के लिए घड़ी लाने जाते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की व विभिन्न आकार की नई नई डिजाइनों की घड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन सही आकार की घड़ी आपके लिए वही है जो गोलाकार या फिर अंडाकार की हो। ये दोनों आकार की घड़ियां घर में लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी मानी गई है। तो इस आकार की घड़ी आप अपने घर के लिए चुन सकते हैं। आपको कभी भी रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल शेप की घड़ी घर में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इस आकार की घड़ी उतनी अधिक फलदायी नहीं होती है जितनी की गोल या अंडाकार घड़ी होती है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको गोलाकार या फिर अंडाकार घड़ी ही मार्केट से खरीद कर लानी चाहिए क्योंकि ये घर में लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। और घड़ी खरीदते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो आप घड़ी खरीद रहे हैं उसमें भगवान की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए क्योंकि देखिए, जब हम घर में घड़ी लगाते हैं तो हम समय समय पर उसकी सफाई नहीं कर पाते हैं और ना ही उसकी पूजा अर्चना हो पाती है और घर में रखे मंदिर के भगवानों की हम प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से जाने अनजाने हमसे भगवान का अपमान हो जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि घड़ी खरीदते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसमें किसी भी हिंदू देवी देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि घड़ी का चुनाव करते समय उसके आकार के साथ साथ उसके रंगों का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो कौन सी रंग की घड़ी आपको घर में लगाने के लिए शुभ मानी जाती है? तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चटक मटक या फिर गहरे रंग की घड़ी आपको घर में लगाने के लिए नहीं खरीदनी चाहिए। घर में लगाने के लिए हल्के रंग की घड़ी को सबसे अच्छा माना गया है। तो आप सफेद, क्रीम या हल्का आसमानी या फिर हल्का
पीले रंग की घड़ी आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन लाल, पीले, नीले या फिर काले रंग की घड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे जीवन में उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लाइट रंग की घड़ी को घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और हमारे घर का वातावरण भी शांत होता है और साथ ही साथ आपकी उन्नति व तरक्की के नए नए रास्ते भी खुलने लगते हैं। दोस्तों, समय हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाने वाला एक समय ही होता है, जो आपको आगे भी बढ़ाता है और पीछे भी कर देता है। राजा को रंक बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। दोस्तों, एक बात और है कि कभी भी दूसरों की दी हुई पुरानी घड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना पहने और ना ही दीवार में लगाएं। लेकिन यदि आपके पास घड़ी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी घड़ी या फिर किसी से उधार मांगकर आपको घड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका समय भी वो घड़ी बदल सकती है और आपके आने वाले अच्छे समय में रुकावट भी ला सकती है। पुरानी घड़ी तो आपको बिल्कुल भी किसी और से नहीं लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।